Welcome back student. In the last class we discussed all about the bryophytes. हमने लास्ट क्लास में ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा और उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में समझा। तो इस तरह से ये क्लास कंप्लीट हुआ। नाउ वी आर प्रोसीडिंग इन द नेक्स्ट क्लास विच इज़ नोन एज टेडोफाइट्स। टेडोफाइट्स मीन्स ये दो शब्दों से मिलकर बना है, टेरिस एंड फाइटॉन। टेरिस का मतलब होता है फेदर और फाइटॉन का मतलब प्लांट। तो ये फेदर लाइक जो प्लांट्स पाए जाते हैं इनको टेडोफाइट्स में रखा गया है। इनका लुक कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। हेडिंग डालते हैं टेडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स। टेरिस जैसे मैंने आपको बताया, इट इज नोन एज फेदर and phytos means plant. The feather-like plant are found in the case of Pteridophyta class. Phylum, sorry. Pteridophyta phylum में feather-like plants पाए जाते हैं और these are the most primitive seedless spore producing land plant. Right? तो ये पॉइंट लिख लीजिए। First point, they are the most primitive, plus seed bearing, यहाँ पर सीड अवेलेबल होता है, bearing प्लांट्स जो लैंड पे पाए जाते हैं। तो सीड bearing लैंड प्लांट्स। ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। सीड बियरिंग लैंड प्लांट्स जो कि पहली बार, प्लस इसमें स्पोर का भी प्रोडक्शन पाया जाता है। सीड बियरिंग प्लस स्पोर बियरिंग लैंड प्लांट्स एंड विच आर पॉपुलरली नोन एज द बॉटेनिकल स्नेक। इन्हीं को हम बॉटेनिकल स्नेक भी कहते हैं। सो दे आर कंसिडर्ड एज बॉटेनिकल स्नेक। इनको हम बॉटेनिकल स्नेक भी कहते हैं। वाई सो? ऐसा क्यों? बिकॉज रेप्टाइल्स आर द फर्स्ट लैंड एनिमल्स। जिस तरह से रेप्टिलियन को फर्स्ट लैंड एनिमल्स माना जाता है, वैसे ही टेडोफाइटा को फर्स्ट लैंड प्लांट माना जाता है। सो एज कंपेयर टू द स्नेक, दे आर आल्सो नोन एज स्नेक प्लांट्स या बोटेनिकल स्नेक्स। और वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, क्योंकि इनमें वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते, तो इनको क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। क्रिप्टो यानी छिपे हुए। So they are also known as vascular cryptogams. Gams, right? याद रहेगा ना? They don't have vascular system. Next point, the term Pteridophyta was coined by Mr. Haeckel. Haeckel ने सबसे पहले टेडोफाइट टर्म्स को कॉइन किया था। द स्टडी ऑफ टेडोफाइटा इज कॉल्ड टेडोलॉजी, राइट? तो द वर्ड टेडोफाइटा was coined by Mr. Haeckel.
coined the term pteridophyte. इन्होंने ही सबसे पहले ये टर्म कॉइन किया था, मिस्टर हेकल। पूरा नाम है अर्नेस्ट हेकल, ई हेकल। अर्नेस्ट हेकल कॉइन द टर्म टेडोफाइटा। अर्नेस्ट हेकल ने ही सबसे पहले ये टर्म कॉइन किया था। एंड द स्टडी ऑफ टेडोफाइटा इज नोन एज टेडोलॉजी। टेडोलॉजी is a branch of science in which we studied about the pteridophyte plant. Phyte plants. इसको हम क्या कहते हैं? टेडोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मिस्टर F.O. ब्रावर्स को हम फादर ऑफ टेडोलॉजी कहते हैं। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था इस पर्टिकुलर फाइलम की स्टडी के लिए, इसलिए F.O. ब्रावर, F known as father of टेडोलॉजी। तो ब्रावर के बाद नेक्स्ट आता है मिस्टर S.S. बिर, जिसको हम फादर ऑफ इंडियन टेडोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, S.S. is known as father of Indian टेडोलॉजी। Right, so these are two fathers. First is international, which is known as Mr. Bohr, और दूसरे हैं S.S. बीर, जो इंडिया में इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था स्टडी इन द टेडो या टेडोस या टेडोफाइटा के बारे में। नाउ लुक एट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द टेडोफाइट्स। टेडोफाइटा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन कौन से हैं? हेडिंग डाल दीजिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट पॉइंट, एज यू ऑलरेडी नो, इनको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट प्रिमिटिव प्लांट जो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में ग्रो करते हैं। So most of the plant are terrestrial and grow well developed in swamp, sandy places, and some pteridophytes are found in xerophytic condition as well. तो बहुत सारी जो वैराइटीज़ है वो ज़मीन पर पाई जाती है, आसानी से ग्रो कर जाते हैं। ये डैम्प सॉइल में भी ग्रो करते हैं, सैडी प्लेसेस में भी ग्रो करते हैं, और कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे भी हैं जो xerophytic कंडीशन यानी जहाँ पर पानी अवेलेबल ही नहीं होता वहाँ पर भी सर्वाइव करते हैं। एग्जाम्पल्स लेजिलेना और सिलेजिलेना की बहुत सारी वैराइटीज़ है, सेरोप्टिस है, इक्विसिटम है, और कुछ ऐसे हैं जो इपीफाइटिक हैं जैसे लाइकोपोडियम है, और दूसरी एग्जांपल है मासिलिया है, अजोला है, साल्विनिया है। ये सभी प्लांट में पाए जाने वाले टेरिडोफाइट्स हैं। तो लिखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक में, दे आर एडाप्टेड फॉर टेरेस्ट्रियल या लैंड कंडीशन, या आसानी से टेरेस्ट्रियल कंडीशन, या फिर वेल एडेप्टेड फॉर
terrestrial condition and they can survive even कौन से सॉइल, डैम्प सॉइल, सैडी प्लेसेस, सैडी प्लेसेस में भी आसानी से ग्रो कर जाते हैं एंड इवन इन सम जीरोफिटिक कंडीशन। यहाँ पर भी पाए जाते हैं, राइट। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? सिलेजिलेना, काफ़ी पॉपुलर एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है इक्विसिटम, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, और भी एग्जाम्पल है जैसे एपीफाइटिक में लाइकोपोडियम है और प्लियोप्टेरिस है, मार्सिलिया है, जोला है, लाइक दैट। नेक्स्ट आता है मोस्ट ऑफ द टेडोफाइट्स आर हर्बेसियस। ज़्यादातर ये हर्बेसियस फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं, एज अ हर्ब पाए जाते हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, जैसे सैथिया और एल्सोफिला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं? हर्बेसियस, बट सम आर species like tree। इसके एग्जाम्पल है, ये एक्सेप्शनल है, इसके एग्जाम्पल है साइथिया, और इसका दूसरा एग्जाम्पल है एल्सोफिला, राइट। तो ये जो दो स्पीसीज है वो ट्री लाइक हो जाती, जस्ट लाइक अ ट्री, बिग एंड जायंट साइज। नेक्स्ट आता है द मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। जो टेडोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफाइट होता है एंड दैट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है, आसानी से रूट, स्टेम और लीव्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। जो प्राइमरी रूट होती है वो कुछ समय के बाद डिजनरेट हो जाती है। लेटर ऑन द फार्मर इज रिप्लेस्ड बाय द एडवेंटिशियस रूट। और ये कहाँ से डेवलप होते हैं? स्टेम से डेवलप होते हैं। तो प्राइमरी रूट आर शॉर्ट लिव्ड, दे डिस्ट्रॉय आफ्टर सम टाइम्स। इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पर दूसरे रूट्स आ जाते हैं जिसको हम एडवेंटिशियस कहते हैं और वो डेवलप होते हैं बाय द स्टेम, राइट। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, द प्राइमरी रूट, पहले ये लिख लेते हैं, द मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी is sporophytic, sporophyte, right? And next point में लिखिए कि the primary root which is found, primary root is short lived. नेक्स्ट, जो नए रूट डेवलप होते हैं जो इसको रिप्लेस करके आते हैं वो एक्चुअली एडवेंटिशियस होते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए एडवेंटिशियस
root replace primary root and it develops from stem. याद रखना ये स्टेम से डेवलप होते हैं. तो प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड, उसको रिप्लेस करते हैं एडवेंटिशियस रूट जो कि कहाँ से डेवलप होते हैं, स्टेम से. राइट. नाउ लुक एट द टाइप ऑफ स्टेम. स्टेम भी दो तरीके के हो सकते हैं. इन द केस ऑफ टेडोफाइट्स स्टेम्स मे बी अंडरग्राउंड और एरियल. कुछ ऐसे हैं जो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं अंडरग्राउंड, और कुछ ज़मीन के बाहर, उसको हम एरियल कहते हैं. एंड द ब्रांचिंग ऑफ स्टेम मे बी डाइकोटोमस, मार्सिलिया के केस में, या फिर मोनोपोडियल. तो स्टेम मे बी अंडरग्राउंड और एरियल. दो तरीके के स्टेम पाए जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, the branches of stem. So in the case of stem there will be a branching. ये ब्रांच पाए जाते हैं और ये जो ब्रांचिंग है ये डाइकोटोमसली पाई जाती है. सो व्हाट इज डाइकोटोमसली ब्रांचिंग, ये क्या होता है? डाइकोटोमसली ब्रांचिंग का मतलब ये है कि जो एपिकल पार्ट है, सपोज ये कोई प्लांट है और इसका एपिकल पार्ट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए और एक जैसे इसमें ग्रोथ हो वो फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, तो दिस टाइप ऑफ ब्रांचिंग इज नोन एज डाइकोटोमसली ब्रांचिंग. और इसके एग्जाम्पल है मार्सिलिया, एग्जाम्पल मार्सिलिया, मार्सिलिया. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मार्सिलिया. राइट. नेक्स्ट, इसके लाइगोडियम दूसरा एग्जाम्पल है. ओके. some plants have monopodial type of branch, यानी वो आगे चलकर डिवाइड नहीं होते. तो ब्रांचिंग डाइकोटोमसली, मोनोपोडियल टाइप. इसके एग्जाम्पल हैं, इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम और सिलेचिनेला. पोडियम एंड सिलेचिनेला बहुत ही फेमस प्लांट है सिलेचिनेला. मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल्स में भी बताऊंगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, all the vegetative parts bears vascular tissue and that forms the different type of steel. राइट. यहाँ पर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम स्लाइटली डेवलप हो जाते हैं एंड क्या बनाते हैं, स्टील का फॉर्मेशन करते हैं. द वेसल्स आर यूजुअली एब्सेंट. यहाँ पर ज़्यादातर केसेस में वेसल्स नहीं पाए जाते इन जाइलम. सिमिलरली कंपेनियन सेल्स, सीप ट्यूब्स एंड फाइबर्स आर एब्सेंट इन फ्लोएम. और वैसे ही कंपेनियन सेल, सीप ट्यूब्स और फाइबर्स ये फ्लोएम में नहीं पाए जाते. बट सीव सेल्स आर प्रेजेंट. राइट. बट सीव सेल्स आर प्रेजेंट.
सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट, यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट एक्सेप्ट आइसोइड्स, आइसो ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन एग्जाम्पल, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, राइट। नेक्स्ट, द लीव्स आर टू टाइप्स, एक होता है माइक्रोफिलस और दूसरा मेगाफिलस। माइक्रो इन द सेंस दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड अनवीन्ड, यहाँ पर वेनस या वेन्स नहीं पाए जाते, वाइल द स्टेम इज कंपेरेटिवली लॉन्गर, अगर कंपेयर किया जाए तो स्टेम का ये काफ़ी बड़े पाए जाते हैं, लॉन्ग पाए जाते हैं। एंड द लीफ टेरेस डू नॉट हैव लीफ, ठीक है, एंड द लीफ ट्रेस, ओके। सो मैं आपको बता रहा था कि लीव्स दो तरीके की होती है, एक माइक्रोफिलस और दूसरी होती है मेगाफिलस। इन माइक्रोफिलस टाइप द लीव्स आर वेरी स्मॉल एंड अनवीन्ड। अब लिख लेते हैं साथ ही साथ, स्टेम की बात हो गई, नाउ लुक एट द लीफ, लीव्स इट इज ऑफ टू टाइप, एक होता है माइक्रोफिलस और दूसरा होता है मैक्रो। मैक्रोफिलस, as the name indicate, micro means small, small in size. First point, they don't have vein, vein system नहीं पाया जाता, तो यहाँ पर लिखेंगे unveined, right, and having while the stem is comparatively longer, that लिख लेते हैं थर्ड पॉइंट, stems are relatively longer, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैक्रोफिलस। मैक्रोफिलस पे ये काफ़ी ज़्यादा बड़े पाए जाते हैं और ये क्या काम करते हैं, रिलेटिवली लॉन्गर। एंड नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, द लीफ ट्रेसेस डू नॉट लीव लीफ गैप, जो लीव्स होते हैं उनके बीच में जो गैपिंग पाई जाती है यहाँ पर एब्सेंट होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज पाए जाते हैं। सो लीफ ट्रेसेस डू नॉट लीव लीफ ट्रेसेस डू नॉट लीव लीफ गैप। यहाँ लीफ के बीच में गैपिंग नहीं पाई जाती। सो इसके एग्जाम्पल हैं लाइकोपोडियम, सिलेचिनेला और एक्विसिटम। एग्जाम्पल फर्स्ट है लाइकोपोडियम, सिलेचिनेला एंड लास्ट में आता है इक्विसिटम। क्लियर? ओके।
नेक्स्ट आता है मैक्रोफिलस। मैक्रोफिलस ये बिग साइज में पाए जाने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। द मेगाफिलस लीव्स आर लार्ज, और इसको हम कहते हैं फ्रॉन्ड, ठीक है। बिग इन साइज, known as fronds, इसको फ्रॉन्ड्स कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द लीव्स द स्टेम विच इज, जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं कंपेरेटिवली स्मॉल होते हैं, तो लिख लीजिए। सेकेंड, स्टेम्स आर शॉर्ट, Next point, and the leaves are large but with having branched venation, यहाँ पर venation अवेलेबल होता है या venation पाया जाता है। थर्ड पॉइंट देखिए, having branched venation। फोर्थ पॉइंट, लीफ कैप्स आर फाउंड इन स्टील, यानी लीफ के बीच में कैपिंग पाई जाती है। लीफ कैप्स आर फाउंड। क्लियर? इसके एग्जाम्पल है फर्न्स। अगर आपने देखा हो, बहुत सारे घरों में लगाया भी जाता है फर्न्स। मैंने भी लगाया था फर्न्स कई सालों तक, तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इसमें हमें स्टडी करने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। तो लीफ कैप इज़ फाउंड। सो लीफ कैप आर फाउंड इन सच केसेस। इसके एग्जाम्पल है फर्न्स, जिसको हम टेडियम भी कहते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं टेरिडियम। यहाँ पर पी हमेशा साइलेंट रहता है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ड्रायोप्टेरिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टेरिस। So these are certain example of macrophyllus, right? So this is all about the arrangement of leaf.